आइए तैयारी करते हैं कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 26 में आने वाले चैप्टर नंबर 2 बहुपद से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो तैयारी करने से पहले हम देख लें कि 2026 से पहले मतलब 25, 24 और 23 में इस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आए पूछे गए हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि चैप्टर नंबर 2 बहुपद से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 26 में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, जिसमें से हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाएंगे और 2 या 3 मार्क्स में कोई 1 या 2 क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो 2 या 3 मार्क्स का 1 या फिर ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है ना। तो हम पीछे के सालों को थोड़ी देखें तो सन 2023 में हमें इस चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए थे जो कि 2-2 नंबर के थे। मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 ऑब्जेक्टिव था, टोटल 5 मार्क्स। इसी तरह 2024 में हमें 2 नंबर का 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था और 3 ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए थे। 2025 में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए और 1 ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा गया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले 3 सालों में इस चैप्टर से मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में हमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कभी 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव 3 पूछे जा रहे हैं, कभी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव 1 पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसी के हिसाब से हमारी तैयारी रहेगी। 2 या 3 मार्क्स के मैक्सिमम हम क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे। ठीक है ना। और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे संभवतः पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक, तो आइए अब चलते हैं हम अपने क्लासेस की ओर, जिसमें हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जिस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं और आने की संभावना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स में पूछे गए क्वेश्चन जो कि 2023 और 25 की परीक्षा में हमें पूछे गए हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, तो इसमें हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। ये हमें ग्राफ दिया गया है एक्स वाई एक्स के बीच, एक्स और वाई एक्स के बीच हमें ग्राफ जो दिख रहा है। तो इस ग्राफ को देख करके हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ग्राफ होता है, ठीक है ना, ये जो ग्राफ बनाया गया यहाँ पे सरल रेखा है जो कि एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बना है वक्र कर्व टाइप का। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष मतलब क्षैतिज रेखा जो सीधी रेखा है, इस रेखा को अगर ये ग्राफ जितने पॉइंट पे टच करती है या काटती है उतने ही शून्यक होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखें हम पहले नंबर पे, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वह क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है ग्राफ। मतलब एक्स अक्ष को, अब एक्स अक्ष के समांतर है मतलब एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कहीं पर काटेगी नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पे ग्राफ कहीं मिल ही नहीं रही, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो ऐसे लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। ठीक है, शून्यकों की संख्या यहाँ पे 0। अब इस सेकेंड नंबर ग्राफ पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स अक्ष को क्या कर रही है, यहाँ तो वाई अक्ष पे टच कर रही है, एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रही है, केवल इस बिंदु पर ना। एक्स अक्ष अगर पूरा देखें तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर काट रही है, तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखें तो एक्स अक्ष को ये 0.1, 0.2 और 0.3 3 पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। यहाँ पे ग्राफ एक्स अक्ष को ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, केवल 2 पॉइंट पे काट रही है ना, तो शून्यकों की संख्या हो गई 2। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो 1 पॉइंट, 2, 3 और 4 पॉइंट, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पे 1, 2 और 3 पॉइंट पे मिल रही है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो ऐसे में लिखना शून्यकों की संख्या बराबर 0, 2। ठीक है ना, जब अलग अलग ग्राफ है तब जिस ग्राफ से हमें देखना है वहां भी लिखना शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है, तो ये थे ग्राफ देख करके हमें शून्यकों की संख्या बताना। तो एक्स अक्ष से होकर, एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं से होकर गुजरेगी वो ग्राफ उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, तो ये 2023 और 25 की परीक्षा में
2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, अब चलते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर। तो हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया जिसमें हमें ग्राफ से शून्यकों की संख्या बतानी थी। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हमें द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने होंगे। हमें एक द्विघात बहुपद दिया होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद मीन्स जिसकी घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। तो हमें द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो हमें शून्यक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा है कि एग्जाम में द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने तक को पूछता है, ठीक है। शून्यक ज्ञात करने को अभी तक में 2 नंबर में पूछा गया है कि एक हमें द्विघात समीकरण दे दिया गया और उसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। अभी तक हमें ये ज्ञात करना था। बाय द वे मान लीजिए अगर कभी पूछता है कि इनके शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। और अगर केवल 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो हमें केवल शून्यक ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8, है ना। इसका हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें जो द्विघात बहुपद है वो हमारा किस फॉर्म का होता है। द्विघात बहुपद हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का, ठीक है ना। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है द्विघात बहुपद, जिसमें a b और c, a b व c ये गुणांक कहलाते हैं, है ना। ये होते हैं गुणांक। a होता है x² का गुणांक, b होता है इस x का गुणांक और c होता है अचर पद, कोई संख्या बस लिखी होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मतलब एक ही जगह पे 1 है। और यहाँ पे x का गुणांक प्लस भी होना चाहिए, x का गुणांक ये माइनस के साथ 2 है तो मतलब x का गुणांक क्या है, -2। और अचर पद में c होना चाहिए, मतलब c के पहले प्लस, तो अगर यहाँ प्लस नहीं है माइनस है तो c की वैल्यू पे -1 पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें 2 चीजें और होती हैं। शून्यक जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें x के 2 मान मिलते हैं ना। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है मतलब x के हमें 2 मान मिलेंगे। पहला मान जिसको हम बोलेंगे अल्फा और दूसरा मान जिसको हम बोलेंगे बीटा। x के 2 मान मिलेंगे, है ना। पहले मान को बोलेंगे अल्फा और दूसरे मान को बोलेंगे बीटा। 2 मान x, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इस बहुपद को, द्विघात बहुपद को हम मान लेते हैं कि ये p ऑफ x के बराबर है, माना ना ये p ऑफ x के बराबर है ये बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8, ये p ऑफ x के बराबर है। p मीन्स पॉलिनोमियल, x के फॉर्म पे, बहुपद x के फॉर्म पे है ना। ये बहुपद है हमारी। अब ये इस बहुपद में 3 पद हैं, ठीक है। अब x के हमें 2 मान निकालने हैं। तो जब हमें x के 2 मान निकालने हैं मतलब इस 3 पद को हमें 4 पदों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी x के 2 मान निकल पाएंगे, ठीक है ना। इस 3 पदों को हमें 4 पदों में बांटना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात क्या है, x की पावर 2, है ना। तो सबसे बड़ी घात के साथ जो चर है उसका गुणांक लेते हैं, मतलब x² का गुणांक लेंगे तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। और अचर पद में क्या है, 8, है ना। इनका गुणा कराते हैं, 1 और 8 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, 8। अब 8 को हमें ऐसा तोड़ना है, 8 को ऐसा तोड़ना है कि बीच की संख्या 2 मिले, बीच की संख्या हमें 2 मिलनी चाहिए। मतलब जो सबसे बड़ी घात है उसका गुणांक और अचर पद का गुणा कराते हैं, तो गुणा कराने पे 8 एकम 8 मिला, इसका गुणांक 1 है। अब इस 8 को ऐसे तोड़ना है हमें कि बीच की संख्या 2 मिले, मतलब गुणा कराने पे 8 मिले और जोड़ने घटाने पे 2 मिलना चाहिए। तो 8 क्या होता है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 में 2 का गुणा कराएंगे तो 8 आएगा और 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 4 में 2 का गुणा 8 और 4 में 2 घटाया हमने तो 2 मिला, तो मिल रहा है ना। 4 8 का गुणनखंड हमने किया तो गुणा करने पे 8 आ रहा है और घटाने पे 2 आ रहा है, तो मतलब ये वाला
अब फॉर्म हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 2 की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 2 इक्वल कितना है 4 माइनस 2, तो 2 की जगह पे 4 माइनस 2 और बाहर है x माइनस का 8, ठीक, इक्वल एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर x भी है ना, ब्रैकेट के बाहर है मतलब इस माइनस का गुणा अंदर है इन दोनों के साथ और इस x का भी गुणा अंदर है इन दोनों के साथ। तो पहले माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 4 और x का गुणा भी होगा 4 के साथ, तो x, फिर ये माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस माइनस का गुणा प्लस का 2 और x का गुणा अंदर होगा 2 के साथ भी, तो प्लस का 2x माइनस का 8, ठीक है, इक्वल। अब देखो 4 पद हो गए हमारे पास, तो दो दो पदों को बांट लेंगे हम, ठीक है, ये 2 पद हो गए और ये 2 पद हो गए। अब इनमें देखना हमें कॉमन निकालना है जो दोनों में हो, ठीक है, दोनों में हो, तो ये तो एक ही पद है जिसमें x बस है, तो एक्स स्क्वायर है मतलब, और यहाँ पे x है, तो इन दोनों में क्या है, x है जो दोनों से बाहर हो जाएगा, दोनों में x है, अंदर बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर तो एक x बचा, माइनस का 4 और ये x बाहर है इसका, ठीक है, एक ही x है जो कि बाहर है, तो यहाँ पे 4 बस बचा, प्लस का, अब यहाँ पे देखो x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है क्या, है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है यहाँ पे, है ना, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 चौके 8 4 बार में, तो यहाँ से प्लस का 2 बाहर हुआ, तो अंदर बचेगा x, और यहाँ से 2 बाहर हुआ तो अंदर यहाँ से बचा x, माइनस यहाँ से 2 बाहर होगा तो 8 से 2 बाहर करो तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 का 4 बार बाहर पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 चौके 8। अब यहाँ पे देखो, अब ये दोनों मिलाकर एक पद हो गए ना, अब ये दोनों मिलाकर एक पद हो गए, अब इन दोनों पदों में देखो क्या है, ये प्लस धन और ऋण चिन्ह क्या करता है, पदों को अलग करता है, धन और ऋण चिन्ह पदों को अलग करता है ना, तो एक पद इधर हो गया, एक पद ये हो गया, तो यहाँ पे देखो इस पद में, इन दोनों में, ये और ये पद में, दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, तो यहाँ पे कॉमन हो गया x माइनस 4, अंदर क्या बचा, अब यहाँ से बचा, एक ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे जो बचा x, और यहाँ से बचा प्लस 2, ठीक है ना, तो ये क्या था, ये हमने माना px माना था हमने, तो ये जो बहुपद है हमें द्विघात बहुपद दिया है, उसका हमें क्या मिल गया, ये उसका हमें द्विघात बहुपद को हमने सॉल्व किया तो हमें x माइनस 4 और इंटू एक्स प्लस 2 मिला, ठीक है, तो अब हमें ज्ञात करना है क्या, शून्यक, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए, है ना, शून्यक ज्ञात करने के लिए, अब शून्यक ज्ञात करना है हमें, तो इस px को हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पॉलिनोमियल जो बहुपद x के फॉर्म पे है उसको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो px मतलब इसको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो इसको न रख करके हम इसको 0 के बराबर रख देते हैं, क्योंकि बात तो वही है ना, px को हमने सॉल्व करते करते यहाँ तक लाया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को सॉल्व करके हमने यहाँ पे रख दिया, तो इस वैल्यू को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो ये हो गया x माइनस 4 और x प्लस 2, ये हो गया 0 के बराबर। अब ये दो पद 0 के बराबर है ना, मतलब x माइनस 4 भी 0 के बराबर है और x प्लस 2 भी 0 के बराबर है, तो पहले x माइनस 4 को 0 के बराबर रखते हैं और इस x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखते हैं, जो कि हमने कहा था दो मान हमको मिलेंगे, अल्फा और बीटा x के दो मान मिलेंगे, तो मतलब दो मान कब मिलेंगे, जब इसको भी 0 के बराबर रखें और इसे भी 0 के बराबर रखें, तब हमें यहाँ से भी x की वैल्यू, यहाँ से भी x की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस 4 इधर गया तो प्लस का 4, यहाँ x इक्वल प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का 2, तो x का हमें मिला मान मिला 4, एक x का मान मिला हमें माइनस का 2, है ना, तो एक को हम अल्फा बोल सकते हैं और एक को हम बीटा बोल सकते हैं, है ना, तो एक अल्फा को हमने मान लिया 4 है और बीटा है माइनस का 2, तो अभी तक तो हमें यहीं तक पूछा गया है शून्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, 2 नंबर के क्वेश्चन में हमें केवल शून्य ज्ञात करने को ही पूछा गया है। अब मान लेते हैं कि हमें आ ही गया कि शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो
शून्यक हमारे पास कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो शून्यकों का योगफल लिख लो, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि इसके बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। ये फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है हमारे पास 4, धन बीटा कितना है माइनस का 2। अब यहां से बी और ए का मान रखना है। तो इसके लिए हमने कहा था कि इस समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं, किससे करते हैं, मानक समीकरण से, सॉरी मानक बहुपद से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, है ना। तुलना करते हैं किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की। तो यहां से हमें ए की जगह पे क्या मिलता है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणन कुछ नहीं तो 1 है। और बी के जगह पे क्या मिलता है, बी के जगह पे माइनस का 2 और सी के जगह पे माइनस का 8। तो मान रखते जाओ, तो यहाँ पे माइनस लगा ही है। बी का मान कितना है, माइनस का 2 बटा ए का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1। अब ये 4 धन ऋण कितना होगा, ऋण प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2, बस 4 में से 2 गया तो 2, है ना। तो मतलब ये संबंध, तो हमारी इस संबंध की जांच हो गई, दोनों पक्ष बराबर हो गए, मतलब शून्यकों के योगफल से हमारे संबंध की सत्यता की जांच हुई। अब इसी तरह गुणनफल से जांच कर लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है माइनस का 2। सी रख लो, सी कितना है, सी है माइनस का 8 अपॉन ए, कुछ नहीं 1, ठीक है। तो 4 दूना 8 माइनस का इक्वल ये भी माइनस का 8, ठीक है। तो शून्यकों के योगफल और गुणनफल के फार्मूले से, है ना, हमारे संबंध की सत्यता की जांच होती है, दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ज्यादातर वैसे शून्यक याद करने के लिए ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं, है ना। हमारे एग्जाम में, सॉरी हमारी बुक्स में और भी सारे क्वेश्चन है, देखो, है ना। एक्सरसाइज 2.2 में 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बताने का था कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने के लिए। ये बहुत अभी तक तो पूछा नहीं गया है ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। फिर भी हम लगा लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर कभी 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया तो ये क्वेश्चन हमें दिया जा सकता है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन आप और भी सवाल हल कर सकते हैं इस तरह के द्विघात बहुपद के, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में था हमें द्विघात बहुपद दिया था और हमें शून्य ज्ञात करने थे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जबकि हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्य क्या है, शून्य हमने निकाला था जब द्विघात बहुपद थे, है ना। जब द्विघात बहुपद था 3 पदों का, तो उससे हमने क्या किया था, 2 शून्यक निकाले थे, एक्स के 2 मान, मतलब अल्फा और बीटा हमने निकाला था, ठीक है। तो वो शून्यक थे हमारे पास। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल दिया है हमें और शून्यकों का गुणनफल दिया है, हमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूला होता है, हमारे पास एक फार्मूला है जिसमें जिसमें हमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल अगर दिया है तो हम वह द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो माना कि हल लिखेंगे, माना वह द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा
प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना, माना वह द्विघात बहुपद है। कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा द्विघात बहुपद है। कब? जब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो। हमें दिया क्या क्या है? दिया है, क्या दिया है? शून्यकों का योगफल 1/4। शून्यकों का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना है? 1/4। वह गुणनफल -1, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण 1 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर, तो यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, इनका मान रख दो समीकरण 1 में। तो मान रखने पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस माइनस -1। अब इसके बटे में 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, है ना। तो इनका क्या लेते हैं? तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का x, यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है ना। ऐसे क्या करेंगे? इसमें इसका भाग जाएगा, 1 में 4 का भाग कितना आया? 4। 4 का गुणा होगा ऊपर, मतलब 4x स्क्वायर। 4 में 4 का भाग 1 आया, 1 का गुणा x से होगा तो x बस आएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 में 4 का, 4 में 1 का भाग है ना, 4 में 1 का भाग कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का गुणा 1 से तो 4 आया। अब देखो यहाँ पे 1/4 को हम बाहर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही हमारा क्या है? द्विघात बहुपद, है ना। तो लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद। इसको हल करने पे क्या मिला? इस इक्वेशन में हमें शून्यकों का योगफल 1/4 गुणनफल -1 का मान रखने पर हमें द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं। जब बराबर 0 होगा तब ये समीकरण बनेगा। अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है ना। और ये जो संख्या है ये अचर पद है, अचर राशि कह सकते हैं। और इसको भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और 1/4 क्या है? अचर राशि है। ठीक है, केवल हमें द्विघात बहुपद लिखना था तो हमने द्विघात बहुपद को लिख दिया और इसको बता दिया कि अचर राशि है। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने को दिया जाएगा, हमें शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया रहेगा। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन और हम बदल के देखते हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, और 2024 की परीक्षा में योगफल 4, ठीक है, योगफल 4 दिया है हमें और गुणनफल 1 दिया है। ठीक है, योगफल हमें दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। तो सेम प्रोसेस रहेगा। माना वह द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। अब दिया है हमें एक्स प्लस अल्फा इक्वल कितना? 4 और एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1, है ना। योगफल हमें 4 दिया है और गुणनफल हमें 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान रख देते हैं। ठीक है, ये मान रखने पे ये कंडीशन बदल जाएगी। ठीक, तो समीकरण 1 में मान रखने पर क्या होगा? मान रखें तो अल्फा प्लस बीटा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखेंगे? 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो यहां से तो डायरेक्ट हो गया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एक द्विघात बहुपद हमें केवल ये वैल्यू रखने पे ही आ गई। अतः अब यहाँ पे अचर राशि भी नहीं है, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है। ठीक है, इसी तरह के हमें अगर अलग अलग है ना, मतलब योगफल और गुणनफल कुछ भी दे सकता है,
हमें अगर फार्मूला पता है तो योगफल गुणनफल का मान रखेंगे इस समीकरण नंबर 1 में, और अगर बटे वाली संख्या है, भिन्न वाली संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे, जो संख्या बचेगी वो अचर राशि होगी और बाकी का द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इस बहुपद में हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स और वाई अक्ष में अगर ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर मिलेगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में। और सेकंड नंबर हमने देखा कि हमें द्विघात बहुपद दिया गया था, हमें शून्यक ज्ञात करने थे, वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन। अगर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने को पूछ दी जाती है तब वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इतने छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के ही बनेंगे, 2 या 3 नंबर का बन सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके हमें क्या क्या दिए गए हैं, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो ये था बोर्ड परीक्षा 2026 में संभवतः आने वाले प्रश्न। ठीक है, जो कि डेफिनेटली आएंगे ही। ठीक है, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से लगाएं, और भी जो इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको करने में कहीं पे दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, आप सीधे कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट करिए कि सर हमसे ये क्वेश्चन में समस्या आ रही है या इस क्वेश्चन को हमें रिवाइज करवाइए। तो उस क्वेश्चन पे भी हम अलग से वीडियो आपको बना करके देंगे उस क्वेश्चन को हल करके। ठीक है, तो आप लगे रहिए और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ढंग से करिए। ठीक है।